हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 17 यानी लेसन 17, जिसमें आज हम सभी लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। आइए स्टूडेंट, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका जो नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो श्रुति सम का अर्थ होता है सुनने और बोलने में समान। भिन्नार्थक मतलब होता है भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उन्हें ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना और बोलना। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे। श्वेता और मुग्धा झूला झूल रही हैं। घोड़ा इस ओर गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इन 2 शब्दों में बस थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, लेकिन ये एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द और तथा और सुनने और बोलने में लगभग एक समान मतलब एक जैसे प्रतीत होते हैं अर्थात लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ तथा वर्तनी में अंतर है। लेकिन ये जो शब्द हैं और ये एक जैसे सुनने बोलने में लग तो रहे हैं, लेकिन इन शब्दों का अगर हम अर्थ देखेंगे और इन वर्तनी देखेंगे यानी शब्दों को देखेंगे, तो इसमें काफी अंतर डिफरेंस हमको मिलेगा। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो जो इसी टाइप्स के जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उन्हें ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे इसकी परिभाषा है, जो शब्द सुनने तथा बोलने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो जैसा कि इस दिन हमने इस पाठ का जो नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तभी आपको ये बता दिया था कि जो शब्द सुनने और बोलने में एक ही जैसे लगते हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आगे इसमें कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के एग्जाम्पल दिए गए, उसी के द्वारा हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे इस पाठ को। यहाँ पे श्रुति सम शब्द एक साइड दिया गया, एक साइड उनका अर्थ दिया गया। तो यहाँ पे पहला शब्द है और इसका अर्थ देख लेते हैं। और का अर्थ है तथा, और का अर्थ है तरफ मतलब एक साइड। दूसरा शब्द है अनल अनिल। इन शब्दों के जोड़ों से इनके अर्थ को समझते हैं। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ है हवा। तो यहाँ बस एक मात्रा का फर्क है। ग्रह गृह, ग्रह का अर्थ है नक्षत्र और गृह का अर्थ है घर। सूत सूत का अर्थ होता है बेटा, सूत का अर्थ है धागा यानी सारथी। मतलब यहाँ पे एक सूत का अर्थ है बेटा यानी पुत्र और सूत का अर्थ होता है धागा यानी जो कपड़े सिलने के लिए यूज करते हैं वो वाला धागा। सारथी का अर्थ होता है जो रथ को चलाने वाला उसका चालक होता है, उसको सारथी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है बात। इसमें व और बा का फर्क है, लेकिन अर्थ बहुत अलग है। बात का अर्थ होता है हवा, बात का अर्थ होता है बातचीत। अन्न और अन्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अर्थ में बहुत बदलाव है। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। उपयुक्त उपर्युक्त, इन शब्दों के जोड़े से इनके अर्थ को समझते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। उपयुक्त का अर्थ होता है उचित, उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया। दूसरा हमारा शब्द है शस्त्र शास्त्र। तो शस्त्र का अर्थ होता है हथियार और शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ, यानी जितनी भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको ग्रंथ बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें केवल एक मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। तुरंग तुरंग और तरंग में भी देख लेते हैं इसका अंतर। तरंग का अर्थ होता है लहर, यानी जो समुद्र और नदी में लहर उठती है पानी का, उसको लहर को तरंग बोलते हैं और तुरंग बोलते हैं घोड़े को। नेक्स्ट हमारा शब्द है कूल और कुल। तो कूल और कुल में बस एक मात्रा का फर्क है। तो इसमें कूल का अर्थ होता है खानदान और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में कितना अंतर है। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है पथ और पथ्य। पथ और पथ्य में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पथ का जो शब्द लिखने में इसको थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें थ पूरा, इसमें थ आधा और यह लगा दिया गया, लेकिन इसके अर्थ में बहुत अंतर है। पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन, यानी कोई बीमार इंसान है उसके लिए जो भी खाना तैयार किया जाता है उसी को पथ्य बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है अवधि। तो अवधि और अवधि में एक मात्रा का फर्क है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा, मतलब कोई भी एक टाइम पीरियड, उसी को बोलते हैं अवधि। और अवधि एक प्रकार की अवध राज्य की एक भाषा है। अवध एक राज्य है, उसी की एक भाषा है। अवधि यहाँ पे वहीं पे प्रयोग की जाती है।
तो यहाँ अवधि और अवधि में थोड़ा सा अंतर है मात्रा का, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। हमारा नेक्स्ट शब्द है निर्धन निधन। निर्धन और निधन में भी थोड़ा सा अंतर है शब्द में, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर। निर्धन का अर्थ होता है गरीब और निधन का अर्थ होता है मृत्यु। शाम श्याम, शाम श्याम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके अर्थ में बहुत अंतर है। शाम का अर्थ होता है संध्या यानी सांझ को, और श्याम का अर्थ होता है काला या कृष्ण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अर्थ में क्या अंतर है, शब्द में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा शब्द है उधर और उधर। तो उधर का अर्थ होता है उस तरफ, उधर का अर्थ होता है पेट। क्रम क्रम, क्रम क्रम, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्रम का अर्थ होता है सिलसिला यानी लगातार जो चल रहा कार्य हो, सिलसिला हो, उसको बोलते हैं क्रम। और कर्म का अर्थ होता है कार्य, यानी कोई अगर कार्य कर रहा है तो उसे ही हम कर्म कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं उनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उनके अर्थ में कितना ज्यादा अंतर है। तो इस तरह से जो शब्द सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारे इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।